माइंड एक्सपर्ट हैं, माइंड हीलिंग एक्सपर्ट हैं वो, और वो ओडिशा से हैं। और ओडिशा के आन बान शान है, हमारे ग्रेट ग्रेट डायनामिक लीडर है मिस्टर अक्षय प्रधान सर। वेलकम सर, ज्यादा समय न लेते हुए आपको स्वागत है सर। वेलकम सर, आइए सर। वेलकम वेलकम सर। वेलकम, ग्रैंड वेलकम थैंक यू सर, बहुत बहुत स्वागत है वेलकम आपका। थैंक यू बहुत जबरदस्त आपका वेलकम, और आपने बुलाया मुझे इस पैनल पे आज के सेशन के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर जगदीश प्रसाद सर, सबसे पहले आज गुरु पूर्णिमा, उसके लिए सारे गुरुओं को नमन। हमारे ग्रेट महान मेंटर जो वाकई नारी शक्ति का बेड़ा लेके चल रहे हैं, पूरे इंडिया में, विश्व में 1 करोड़ का नारी शक्ति का एक टीम खड़ा करना चाहते हैं। उस महान शख्स को और महान ग्रेट मेंटर को, रामनाथ पटेल सर को साथ साथ नमन करते हैं उनके अनुसार। और ये जो चैनल उनके थ्रू नया स्टार्ट किया गया ताकि आप यहाँ पे अपनी भाषा को, अपनी बात को व्यक्त कर सकें। और साथ में रेखा मंगू भी मैं नमस्कार करता हूँ कि वाकई उनके साथ दे रहे हैं, उनको नारी शक्ति का बेड़ा उठाने के लिए, और हर किसी को मौका मिल रहा है। उनको भी साथ में जितने लीडर हैं, मेरे जूनियर और सीनियर, सबको मैं नमस्कार बोलता हूँ। और हमारे केडी पथापन, सिन्हा पथापन जो महान शख्स हैं, जो इस संस्था को स्टार्ट किए, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग, जिसमें कई सारे लोगों की जिंदगी बदल चुकी है और 1 करोड़ 60 लाख लोग प्लस जुड़ चुके हैं। और ऐसी सिस्टम 20 साल एमएलएम इंडस्ट्री में कहीं ऐसा नहीं था। हमने भी 20 साल से एमएलएम कर रहे हैं, जो आम आदमी छोटा पैकेज लेके करोड़ों रुपए कमा सकता है। तो उनको बहुत बहुत नमन कि एक आम आदमी, माने गरीब लोगों के घर में और लो क्लास मिडिल क्लास के घर में एक अमीर बनने का मौका और उनके घर में रोजगार जा रहा है, जो उनको बहुत बहुत नमन करते हैं। साथ में स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक गोल सेटिंग के ऊपर है। तो आप सबको मैं अक्षय प्रधान आज के जूम सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज सेशन है गोल सेटिंग के ऊपर। लक्ष्य नहीं तो जिंदगी नहीं, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस 3 फॉर्मूला है। लक्ष्य नहीं तो जिंदगी नहीं। अगर आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है, अगर आपको सपोज कीजिए दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है, आप किसी भी गाड़ी में बैठ जाओगे, ट्रेन जा रही है या फ्लाइट में जा रही है, तो आपको पहले पूछेगा वहां पे जब आप टिकट लेने जाओगे तो आपको जाना कहाँ है, तो कहीं भी कोई भी टिकट दे दो, तो बोलेगा वो आपका लक्ष्य नहीं तो जिंदगी नहीं है। कहीं टिकट दे दो, आपको पता नहीं कहाँ जाना है, तो कैसे चलोगे। हर कोई चीज का लक्ष्य और पर्पस क्लियर हो कि मैं इस काम करना है, तभी हो पाएगा। जैसे कि हमारे रामनाथ पटेल सर का पर्पस क्लियर था कि मैं नारी शक्ति को खड़ा करूंगा, जो हर कोई जो घर में काम करने वाली लेडीज हैं अपने जॉब में, वो इस सब चीजों को अपने मान सम्मान, ये नेटवर्क सिस्टम में काम नहीं करते। उन्होंने एक जज्बा, एक जुनून, एक विचार उनके दिमाग में आया, तभी इस काम को स्टार्ट किए। तो एक लक्ष्य है, लक्ष्य तय करो। और पर्पस की लर्निंग, लक्ष्य नहीं है तो आप जिंदगी में जो भी कर रहे हो भटके हुए हैं। तो लक्ष्य नहीं तो जिंदगी नहीं है। तो आपको कहीं जाना है, अगर मुंबई जाना है, मुंबई का फ्लाइट टिकट लेना पड़ेगा या ट्रेन टिकट लेना पड़ेगा या बस जो भी जहां जाती लेना पड़ेगा, तभी जा पाएंगे। तो आपको वो पूछेगा, अगर आप किसी होटल में जाते हैं तो आपको वेटर आके बोलता है आपको क्या चाहिए, तो कुछ भी ला दो, तो बोले अरे कुछ तो बताओ क्या लाऊं, कुछ भी ला दो। पूछना, बताना पड़ेगा आपको, मेनू कार्ड बताना पड़ेगा। तो लक्ष्य नहीं तो जिंदगी नहीं। तो ऐसा ही माय डियर फ्रेंड, तो आपको लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, गोल सेट होना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो गोल सेटिंग फॉर सक्सेस, तो इन कुछ चीजें हैं गोल सेटिंग की। लाइफ में हम लोग 4 चीजों पे यहाँ पे रिमाइंड करेंगे, देखेंगे गोल सेटिंग के अनुसार कैसे जो गोल सेटिंग के अपने लाइफ में सक्सेस हुए और वो सारे सपने और ड्रीम कर चुकी है जिन्होंने अपने गोल बनाया। तो आपको गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। अपने आप को अगर सही वे में ले जाना है और सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो आपको गोल सेटिंग और टारगेट लिखना बहुत जरूरी है। और जितने लोगों ने नाम अपने टारगेट गोल सेट किए वो सफल हैं, सक्सेस है। एक गेल मैथ्यू एक बहुत महान साइंटिस्ट हैं, डिकोनिया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक साइंटिस्ट हैं गेल मैथ्यू। उन्होंने ट्राई किया गोल सेटिंग के ऊपर। 300 लोगों ने प्रैक्टिकल किया, करीबन 150 एक रो में ए कॉलम थे, बी कॉलम 150 लोग थे, जिसमें घर की महिलाएं थी, गृहिणी थी, हाउसवाइफ थे, और सेल्समैन थे, प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, वकील थे, इंजीनियर थे, और शॉपकीपर थे, दुकानदार थे। अलग अलग कैटेगरी के लोगों को गोल सेटिंग कराया। उन्होंने ट्रेनिंग दिया कि आप 1 साल में क्या गोल चाहते हो अपने कागज में लिखो। तो कुछ लोगों ने कागज में लिखा, अपने ड्रीम और डायरी में लिखा, उसको 5 बार अपने घर में चिपकाओ। 5 जगह चिपकाओ घर में। 5 जगह कहाँ पे? आपके बेडरूम पे, आपके हॉल पे, आपके किचन पे, या आपके डाइनिंग रूम पे, जहां जहां आप बैठते हो, जहां जहां आप घर में रहते हो, 5 जगह चिपका दियो। हमेशा दिखना चाहिए आपका गोल। तो उनके अनुसार जो 150 जो लोग थे, 150 लोग थे, उन्होंने वैसा ही किया जैसा गेल मैथ्यू जो प्रोफेसर बोली, वैसा ही किए। और 150 लोगों को बोला गया कि आप गोल को माइंड में रखो, दिमाग में बस रखो, उसको चिपकाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। तो 1 साल के बाद उनको स्टडी किया गया, 1 साल के बाद उनको बुलाया गया, 3-3 महीने में बुला के 1 साल में बुलाया गया। देखा गया जो गोल लिखे हुए थे
दीवार पे, अपने डायरी पे, अपने सारे मोबाइल पे, वॉलपेपर पे, तो उन्होंने 99 माने 100% वो गोल अचीव कर लिए 150 लोग। जो लिखे नहीं हुए थे, बस वो दिमाग में रखे थे, वो अचीव नहीं कर पाए। क्योंकि आपके दिमाग में एक दिन में 60 से 80 हजार विचार आता है, निगेटिव और पॉजिटिव विचार। घर में तबियत खराब है, ये कमी वो कमी हो गया, आपकी टीम काम नहीं कर रही, टीम वहां चले गया, ये ऐसा हो गया, आपके अपलाइन का फोन आया, डाउनलाइन का फोन आया, ये सारे विचार। तो आपके दिमाग में इतने सारे विचार है, तो आप जो गोल सेट नहीं किए हो, वो विचार आप भूल जाओगे, आपका टारगेट को आप भूल जाओगे, गोल को भूल जाओगे, तो गोल कब पूरा करोगे? तो आपने जो टारगेट लिया था, मन में बिठाया था, वो भूल जाएंगे। तो गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। रिटर्न द गोल, लिखना बहुत जरूरी है। जो लिखे हुए थे वो पूरी 100% सक्सेस हो गए, जो नहीं लिखे हुए थे वो सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि वो लिखे हुए नहीं थे, उनके दिमाग में था। दिमाग में हर दिन विचार आता है, उसी विचार में बह गए। गोल सेटिंग फॉर सक्सेस। आइए देखते हैं, नो गोल नो प्रोग्रेस। आपने गोल नहीं लिखा है, कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। चाहे आप कितना भी मीटिंग अटेंड कर लो, चाहे कुछ भी, आप बॉडी लेवल एक्सपर्ट बन जाओ, ब्रेन पावर एक्सपर्ट बन जाओ, आप माइंड का हीलिंग एक्सपर्ट बन जाओ, और हमारे जो बहुत ही फेमस है बीएसआर की मीटिंग में चले जाओ, उनकी मीटिंग ट्रेन ले लो, या उज्जवल पाटनी की ट्रेन ले लो, विवेक बिंदा ट्रेन ले लो, सोनू शर्मा की ले लो, सागर सिन्हा की ले लो, दीपक बजाज की ले लो, हर्षवर्धन सर का ले लो, या सागर पुष्पराज ठाकुर का ले लो, किसी का ले लो, या चेतन छावड़ा का ले लो। तो ये सब जो यूट्यूबर है, संदीप महेश्वर का ले लो, जितने भी यूट्यूबर है, सुरेंद्र वट्स का ले लो, जो यू कैन बी शिव खड़ा का ले लो, रॉबर्ट टिवसा का ले लो, या टोनी रॉबिन्स से रोनाल्डो का ले लो, जितने भी है उनसे ले लो, तब भी कुछ होने वाला नहीं है। जब तक गोल नहीं लिखोगे, प्रोग्रेस नहीं होगा। हेलो, गोल लिखोगे प्रोग्रेस होगा। नो गोल नो प्रोग्रेस। गोल गिव योर पर्पस ओनली। लाइफ माने पर्पस क्लियर है तो गोल आपका अच्छा होगा। पर्पस क्या होता है? पर्पस क्यों क्लियर है? पर्पस क्या होगा? सपोज कीजिए एक बहुत बड़ी दीवार है, आप दीवार को फोड़ना है, आपको बोला जाए दीवार को फोड़ना है, तो आपको पर्पस के लिए दीवार को मैं क्यों फोड़ूं, मुझे क्या काम है, मुझे क्या मिलेगा फोड़ने से? क्या दीवार के उस तरफ पैसा है, सोना चांदी हीरा है? पर्पस क्लियर है तो आप दीवार फोड़ दोगे। सपोज कीजिए दीवार के उस तरफ आग लग गई है, दीवार के उस तरफ आपका सगा भाई है, आपकी पत्नी, आपका बच्चा है, वहां पे जल रहा है, आपको पर्पस क्लियर हो गया, तो आपके पास हथौड़ा नहीं है, बुलडोजर नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी आप दीवार को फोड़ दोगे। ये अनलिमिटेड पावर कहां से आया आपके अंदर? आप कहानी सुनो, स्टोरी एक छोटी सी, एक जो कहानी सुने हमें सुनाते हैं। बाजार में गई थी एक बेटा, उसकी मम्मी, दोनों गए हुए थे। उसका बच्चा 6-7 साल का था, और उसकी मम्मी जो करीबन 10 से 20 किलो सब्जी उठा सकती थी, उसके पेन था हमेशा उसके पैर में, हाथ में, फिर भी अपने बेटे को ले गई थी। अचानक से करीबन 200-400 क्विंटल की एक कार में उसका बेटा, उसके पैर आ जाता है। तो बाजार में वो गाड़ी चलते रहती, पैर आता है, उसका पैर कटना पड़ता है, उसको देखते उसका बच्चे का पैर चले जाएगा। जो लेडीज करीबन 20-30 किलो सब्जी उठा नहीं सकती, 10 किलो नहीं उठा सकती है, उसका पैर के दबने वाला है 500, माने आप समझ सकते हो 500 किलो कार उसको पूरी तरह से कैप्चर करने वाला है। वो लेडीज के अंदर ताकत आ जाता है, अनलिमिटेड पावर। वो दोनों हाथ को उठा के कार को उठा देती, अपने बच्चे का पैर निकाल देती। ये पावर कहां से आया? पर्पस क्लियर है ना, वजह क्लियर है, क्यों काम करना है आपको, सिस्टम में क्यों काम करना है, क्यों आगे बढ़ना है। पर्पस क्लियर है कि मैं अपने घर की गरीबी को निकालना चाहता हूं। पर्पस क्लियर है कि मैं देखा हूं कि लोग अपने जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, 60 साल कट जाती है चूहे के रेस में, माउस रेस जिसको बोलते हैं। रॉबर्ट टिवसा सिखाते हैं अपने पहली किताब में, दुनिया के अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, उनकी तलाश करते हैं, बाकी लोग काम तलाश करते हैं। वो पहली किताब में सिखाते हैं हम माउस रेस हैं, चूहे की रेस में भाग रहे हैं। जैसे कि एक मंजू जो मैम थी, मंजू जो मैम थी, यहाँ पे एक कहानी सुनाई थी, एक हु मूव्ड माय चीज, मेरा चीज किसने हटाया। हे महा, 4 छोटे छोटे बच्चों की कहानी है जो टाई कोट पहन के भागते हैं, चूहे जैसे भागते रहते हैं, अपने सपने के लिए भागते रहते हैं। तो सेम जो पर्पस क्लियर हो आपका, हम चूहे की रेस में लाइफ टाइम भागते हैं। कैसे? माउस रेस में। हम 25 साल के होते हैं, एमबीए और बी करके, या बीएससी करते हैं कंप्यूटर में, या ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद जॉब की तलाश में जाते हैं। जॉब लग जाती है, भागते रहेंगे, फिर 28 से 29 साल में शादी होती है, फिर बच्चे, फिर परिवार, भागते रहेंगे भागते रहेंगे, फिर उसके बाद 42 साल, 45 साल, फिर 60 साल रिटायरमेंट, बच्चे के साथ ही पढ़ाई। चूहे का रेस भागते रहेगा, भागते रहेंगे भागते रहेंगे, फिर एक झटका लगेगा, फुदकी आएगी, फिर आपकी जान निकल जाएगी। आपने अपना ड्रीम सेट नहीं किया, गोल सेट नहीं किया, आप बिना गोल के अपने लाइफ ऐसे खत्म कर दिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भागते गए, बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने सेट नहीं किया, वजह क्लियर नहीं है, क्यों भागना है, क्या कर रहे हो मालूम नहीं है। जो लाइफ भाग रही, जो भीड़ जा रही, भीड़ जो भीड़ जा रही ना, 99% जो भीड़ जा रही है, वैसे आप भाग रहे हैं।
पर्पस क्लियर है कि बाजू वाले उस लेडीज को मालूम है कि अगर इस कार को नहीं उठाऊंगी मेरे बच्चे का पैर जाएगा। कहां से इतना बड़ा पावर आता है, उठा देती है। अनलिमिटेड पावर उसके अंदर आता है, एक तब्दीली होता है, उठा देती है। वैसे आपके अंदर पावर आएगी, आपका पर्पस क्लियर होगा। मुझे तो 2 लाख की इनकम चाहिए। यस आई कैन, यस आई वांट यू ओनली फॉर सक्सेस, आई वांट टू ओनली पर मंथ 2 लाख। मुझे 2 लाख की इनकम चाहिए किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 2 लाख की इनकम चाहिए। इधर से उधर हो जाए, तूफान आ जाए, आंधी आए, तूफान आए, बॉर्डर पे सिपाही रहता है, आंधी आए, तूफान आए, घर से उसके वाइफ की फोन आता है, डिलीवरी होने वाला है, नहीं सुनता, क्योंकि उसके पास जाता नहीं है। उसके फादर की डेथ हो गई, नहीं सुनता। उसके मम्मी डेथ नहीं सुनता। उसको मालूम है टारगेट गोल सेट है, खाना नहीं मिला, मिला, जाड़े में हो, सर्दी में हो, बुखार हो, फीवर हो, गोल सेट है कि वहां पे उसको उड़ाएगा या मरेगा। तो बॉर्डर पे सिपाही से बन जाओ ना, 3 महीना बन जाओ, वैसे 6 महीना बन जाओ, 12 महीने में 12 त्योहार। अभी आने वाला है, जन्माष्टमी आने वाला है, उसके बाद तीज आने वाला है। जितने यूट्यूबर की कहानी सुनना, एक सीडी मत सुनना, एक यूट्यूब, करीबन एक यूट्यूबर की 50 तो वीडियो देखना, तब आपको समझ में आएगा। मैं यूट्यूबर के एक यूट्यूबर के पूरा अंत तक देखता हूं कि आखिर क्या बोलता है, चाहे सोनू शर्मा हो, चाहे हर्षवर्धन सर हो, चाहे दीपक बजाज हो, चाहे टोनी, पूरी चार्ट डालता हूं, एक बार नहीं 50 बार देखता हूं कि क्या वर्ड बोल रहा है बोल के। वो ये बताते हैं कि मैंने 22 साल तक कोई न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं, 22 साल तक कोई टीवी देखा नहीं, 22 साल तक कोई बर्थडे मनाया नहीं, 22 साल तक मैं कभी किसी के बर्थडे पार्टी में, शादी में नहीं गया। तभी मैं यूट्यूब में मेरा यहाँ फोटो आता है, तभी मेरी इनकम 35 से 50 लाख और 1 करोड़ कमाता हूँ अपनी MLM कंपनी में और यूट्यूब में। क्यों? मैंने सब रिकॉर्ड तोड़ डाला, सब रिकॉर्ड तोड़ डाला, क्योंकि मैंने अगर टीवी देखा होता, 12 महीने में 12 त्योहार मनाया होता, 12 महीने में हक में 2 त्योहार मनाया होता, तो मेरा माइंड वहां पे जाता, और 13 दिन में 13वीं मनाया होता। घर में किसी की डेथ हो गई, 24 आवर में वहां से बाहर निकलो, 24 घंटे मातम मंगा लो, निकलो वहां से बाहर। बाबा अम्बेडकर, जिसको हम जाते हैं, भगवान बोलते हैं हर जगह, उनके भाई की डेथ हो गई। वो लंदन जाने वाले थे हमारे संविधान के लिए लड़ने के लिए, पिछड़ी जाति के लिए, हमारे टोटल जो शूद्र जाति के लिए। उसका बेटा, उसका बाप क्या बोलते हैं, उसके पिताजी क्या बोलते हैं, भीम तो कहां जा रहा है? बोलता अभी तेरे भाई की डेथ हो गई। बोलता पापा अगर मैं आज नहीं गया ना, पिताजी अगर नहीं गया ना, पूरी दुनिया में शूद्र जाति कभी खत्म नहीं होगा, मुझे जाना पड़ेगा। भाई की डेथ हो गई, जब अंतिम संस्कार करो, मेरे जाने आने से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन ओ हजारों करोड़ों जो हिंदुस्तानी, उनके जीवन में क्या होगा बताइए? 24 आवर में मातम से बाहर निकलो, चाहे शादी हो, चाहे किसी का त्योहार हो, कुछ भी हो। अगर गोल सेट करना है, सफलता चाहिए, 2 लाख की इनकम चाहिए, 10 लाख की इनकम चाहिए, तो 12 महीने में एक बार छोड़ दो ना त्योहार, क्या हो जाएगा? शादी में तो क्या हो जाएगा? पर्पस क्लियर हो, 2 लाख की इनकम, पर्पस क्लियर हो, बाजू दीवार में मेरा भाई आग में जल रहा है, तो सर को फोड़ोगे, दीवार तोड़ डालोगे, अनलिमिटेड पावर आएगा। आपका गोल सेट है कि भाई मरेगा, तभी आप तोड़ोगे, पर्पस क्लियर हो। माय डियर फ्रेंड, इम्पॉसिबल बिकम पॉसिबल व्हेन यू हैव मीनिंगफुल गोल। आपको गोल मालूम है कि अगला, अगर मैं दीवार को नहीं फोड़ूंगा, दीवार जो है ईंट और सीमेंट की दीवार है, नहीं फोड़ूंगा तो मेरा भाई मर जाएगा। आप सर फोड़ के दीवार तोड़ के निकाल दोगे अपने भाई को। जैसे वो लेडी ने निकाला अपने बच्चे को, वो 500 किलो के कार को उठा दिया एक हाथ में। जो लेडीज 10 किलो का सब्जी उठा नहीं सकती, क्यों? पर्पस क्लियर है कि नहीं उठाऊंगा, मेरे बच्चे की टांग टूट जाएगी और मेरा बच्चा मर सकता है। पर्पस क्लियर हो, 2 लाख की इनकम, तो यस यू कैन डू इट। वो पावर आपके अंदर आएगा। बॉर्डर पे रहा सिपाही को मालूम है 12 महीने में कोई त्योहार नहीं मनाता, ना कोई एग्रीमेंट साइन करता है, मौत हो जाएगी तब भी वापिस नहीं आऊंगा। 12 महीने में बॉर्डर पे सैनिक बन जाओ ना, क्या होता है? एक बार तो बन जाओ, 10 लाख इनकम जाओगे आपकी इनकम। नहीं तो ऐसी चूहे की रेस में जाओगे, माउस रेस में जो भाग रहे हैं हमेशा, 60 साल की जिंदगी ऐसी होने वाली है। इम्पॉसिबल बिकम पॉसिबल व्हेन यू, अगर आपका गोल क्लियर है, असंभव को संभव कर दोगे आप। अनलिमिटेड पावर आपके अंदर आएगा जब आपका पर्पस क्लियर है। तो व्हेन यू कैन डू इम्पॉसिबल थिंग, लिव aside difficult if you have clear goal। अगर आपको गोल पूरा करने में डिफिकल्टी आ रही है और आप क्लियर गोल हो, स्पष्ट है, मीनिंगफुल गोल स्पष्ट है, नापा गया है कि मुझे सक्सेस चाहिए, इसके अनुसार सिस्टम में 28 महीने में लोगों ने 50 लाख की टीम खड़ा किया, 28 महीने लोगों ने 2-2 करोड़ इनकम लिया। पर्पस क्लियर है, क्लियर दिख रहा है तो कूद जाओ, 12 महीने बॉर्डर पे सिपाही बन जाओ। आंधी आए, तूफान आए, बीवी पुकारे, बच्चे पुकारे, किसी की डेथ हो जाए, 12 महीने में निकलोगे वहां से 10 लाख की इनकम में। यस, हेलो लीडर्स, यस यू कैन डू इट।
करना आपको पड़ेगा। सपना आपका है, ड्रीम आपका है, नहीं तो माउस रेस में भागो, चूहे की रेस में, जहां पे कुछ मिलने नहीं वाला है। बस वैसी लाइफ जो कीड़े मकोड़े जो लाइफ में जी रहे हैं। 12 महीने के लिए बॉर्डर पे सैनिक बन जाओ। पहला रिटर्न गोल वी वेरी पावरफुल। मैंने कहा एग्जाम्पल अगर आप लिखोगे तो गोल पूरा होगा। गेल मेथु ने बताया, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल थी, उसने 300 लोगों को जो 150 लोग लिखे हुए थे, उनका गोल 1 साल में पूरा हुआ। आइए एग्जाम्पल देते हैं। एक सर्वे किया गया रिपोर्ट के अनुसार, किसमें 1979 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में एमबीए के स्टूडेंट का सर्वे किया गया कि उसमें करीबन 1000 स्टूडेंट थे, पहले बैच में निकलने वाले थे 3 महीने के अंदर। तुमको सर्वे किया गया माय डियर फ्रेंड, 1979 की घटना। सर्वे में क्या रिपोर्ट आया? व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। उसमें क्या गया, 3% जो थे उनके पास रिटर्न गोल था। 1000 लोगों में 3% पर रिटर्न गोल लिखे हुए थे कि हम आने वाले 10 साल में कहां जाएंगे, क्या क्या करेंगे, हमारी लाइफ कैसा होगा, हमारा घर कैसा होगा, हमारा स्विमिंग पूल कैसा होगा, हमारा फार्म हाउस कैसा होगा, मेरी इनकम क्या होगा, सब लिखे हुए थे 3% लोग। 13% लोगों का गोल सेट था लेकिन लिखे नहीं थे। हेलो, 13% लोगों का गोल सेट था। 13% हैड गोल बट देयर वेर नॉट इन राइटिंग, लिखे नहीं थे। और 84 लोगों का, माय डियर फ्रेंड, 84 लोगों का स्पेसिफिक गोल नहीं था, कोई गोल ही था, लिखे ही नहीं थे, बस माइंड सेट किए थे गोल कुछ भी कर लेंगे यार, कुछ भी कर लेंगे। कुछ भी क्या होता है? वही 60 साल की लाइफ, माउस रेस, चूहे की रेस में भागना है। 28 साल में शादी, 35-60 साल में आपकी इनकम थोड़ा ग्रोथ आएगा, फिर बच्चे पैदा होंगे, बच्चे को बड़ा करोगे, बड़ा करने के बाद स्कूल जाएगा, स्कूल से फिर कॉलेज जाएगा, फिर आपकी युवा पीढ़ी में कॉलेज जाएगा, उसकी इंजीनियरिंग कॉलेज का फीस, डॉक्टरी का फीस, डॉक्टरी करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, ऐसा करते करते 60 साल में बच्चे शादी कराओगे। आपके पास क्या गोल है? कुछ नहीं, बस माउस रेस से भाग रहे हो। 84 लोगों का कोई गोल सेट नहीं था, 3% लोगों का गोल सेट है माय डियर फ्रेंड, कि उनको रिटर्न गोल थे, और 13% लोगों का गोल सेट था लेकिन लिखे हुए नहीं थे। 84% लोग, उनका कोई गोल नहीं था। ठीक माय डियर फ्रेंड, उनको 10 साल के बाद बुलाया गया, 10 इयर्स के बाद बुलाया गया। उसी उनको जो प्रिंसिपल था वो बोला कि आपको प्रॉमिस करना है कि 10 इयर्स के बाद यहाँ फिर एक बार आओगे, अपनी पूरी कहानी जो आपने 10 साल में क्या क्या किया वो सारी बातें बताओगे। 10 साल में सारे स्टूडेंट वहां पे पहुंचे तो पता क्या गया कि 3% लोग जो गोल सेट किए हुए थे अपने लाइफ के, वो अपने सारे गोल को अचीव कर चुके थे। और 97% लोगों का एवरेज इनकम जो था मंथली का, सालाना इनकम जो था 97% लोगों का, हेलो सुन लीजिए, 97% लोगों का जो सालाना इनकम था, उनका 10 गुना इनकम 3% लोग ले रहे थे, क्योंकि उनका गोल सेट था। जब आप गोल सेट करते हो, सबसे अच्छी किताब है गोल, ब्रायन ट्रेसी जो लिखे हैं, गोल सेट करते हो, बोलते हैं सक्सेस के बारे में उनको कोई पूछा जाए 2 मिनट आंख बंद करते बताते हैं सक्सेस का फार्मूला है कि आप 200 रुपए से किताब लो और 100 साल का ड्रीम सेट कर लो। 100 साल में क्या करना है सेट कर लो। आपने 5 साल सेट किया, 5 साल के बाद आप नहीं रहोगे ना कंपनी रहेगी। हेलो, क्योंकि 5 साल तक उसके बाद कोई गोल है नहीं। 100 साल सेट करोगे, आपको कैंसर भी हुआ, भयंकर बीमारी भी हुआ, तब भी आप जिंदा होकर 100 साल जियोगे। एग्जाम्पल है स्टीफन हॉकिंस, उसको डॉक्टर बोल दिया था मोटर न्यूरॉन बीमारी, जो 97% सेल डैमेज होता है बॉडी में, काम नहीं करता और 2 साल के आगे जिंदा रहता नहीं है। उसका विल पावर इतना स्ट्रांग था, उसने गोल सेट किया था 85 इयर्स का और 85 साल जिया और सारे गोल को पूरा किया, जबकि उसका भाग 97% भाग पैलिसिस था, पूरे सेल डैमेज हो चुका था। आपने गोल सेट किया 100 इयर्स का, डेफिनेटली आपको कैंसर भी होगा। तो आपकी सबसे बड़ी बीमारी आपका सपना है, तो कोई कैंसर, कोई बीमारी, कोई समस्या आपको छू नहीं सकता। बीमारी पाल ली हो गोल का, सपना का, तो कैसे बीमारी आएगी? तो 3% लोगों का एवरेज इनकम जो था, 97% लोगों का सालाना इनकम उनका 10 गुना इनका था, इनका पर डे की इनकम था जो गोल सेट किए थे। सेकेंड, रीड योर गोल डेली, प्रत्येक दिन सुबह शाम मोबाइल में रिमाइंडर डालो। जैसे मैंने गोल लिखा है कि 50 करोड़ की इनकम कमाऊंगा, अभी का नहीं, 2002 में मैंने गोल लिखा था कि मैं 1000 करोड़ का आदमी बनूंगा, मेरे बच्चों को लंदन भेजूंगा। कोई बात नहीं, हो समय नहीं आएगी, गोल सेट है। तो जब मेरे अपलाइन को मैंने बताया था कि मैं हेलीकॉप्टर खरीदूंगा, मेरा अपलाइन बोलता है तू 2002 में इतना बड़ा गोल बनाया है, तू पागल है क्या, बोलता है। और मेरी गोल के 3 पेज का लिखा हुआ था। तो लोग बोलते हैं ये मेंटल है, बोलते हैं तू नॉलेज में, बोलता है मैं बहुत बड़ा ट्रेनर बनूंगा, माइंड हीलिंग एक्सपर्ट बनूंगा, बॉडी बनूंगा, सब चीजें में लिखा हुआ था। सब बोलते हैं, मजाक उड़ाते थे 2002 में। अभी आप देख रहे हैं कि आप 200 लोग मेरे को सुन रहे हैं, माइंड हीलिंग के बारे में, आप रेकी के बारे में, आपका बॉडी के बारे में वो सुन रहे हैं, आप खुद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ।
जो मैं सोचा कि फ्लाइट का सफर करूंगा आने वाले 10 सालों में, और मैंने फ्लाइट से इतना किया, कोई सीमा ही नहीं है। हर महीने 5-6 फ्लाइट रहता है, ऐसा वो फ्रीक्वेंसी है। गोल जैसा आप करेंगे वैसा होगा। आप लिखोगे डेली, प्रत्येक दिन गोल को दोहराओ, रिपीट करो, आपके मोबाइल में, आपके घर में, आपके डाइनिंग हॉल में, आपके बेडरूम में। आपको मालूम है दीपिका पादुकोण जो हीरोइन है, उसके जो पति है रणधीर जी, जब वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आए थे तो उनका 36 बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। 36 में बोल रहा हूँ। तो उनकी बहन ने उनको बहुत ही वो अमेरिका में पढ़े हुए थे, जो रणबीर सिंह बोलते हैं, रणबीर कपूर नहीं, रणबीर सिंह। तो उन्होंने गोल सेट किया था विजुअलाइजेशन प्रोसेस का। तो डीडीएलजी जब पिक्चर आया था, डीडीएलजी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान और काजल के उस जमाने में, तो उस फोटो में वो क्या किए थे, अपना फोटो डाले थे। माने जहां पे शाहरुख का फोटो था, अपना फोटो डाले थे। वो अपने बहन को सारी बातें बताए थे। उनकी बहन ने उनके बर्थडे में गिफ्ट किया गया था। तो उस फोटो को बकायदा जो गिफ्ट किया गया था, 2.5 साल तक अपने बेडरूम में, अपने हॉल में 5 कॉपी करके चिपकाया हुआ था, बड़े बड़े पोस्टर में। और 2.5 साल के बाद उनको पिक्चर में मौका मिला, बैंड बाजा बारात। और यश चोपड़ा जो पिक्चर को बनाया था, डायरेक्टर कौन, यश चोपड़ा, जो यश जौहर जो था, जो करण जौहर बोलते हैं, यश चोपड़ा, जो उसको जानते नहीं थे, उस जमाने पिक्चर में आए नहीं थे। यश चोपड़ा जो प्रोडक्शन किया था डीडीएलजी को, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को, वही बैंड बाजा बारात में अनुष्का शर्मा के साथ इनकी पिक्चर आई थी। पहली पिक्चर किसकी, ये रणबीर सिंह की पहली नहीं कोई पिक्चर थी, उसके साथ आई थी, क्योंकि उसने 2.5 साल तक विजुअलाइजेशन में अपने बोर्ड अपने घर पे 4 जगह लगाया हुआ था। ये रियलिटी है, मैं उसके सारी स्टोरी में सुना हूं। रीड योर गोल, डेली उसको रिपीट करो, 5 जगह चिपका दो माय डियर फ्रेंड। और तीसरा चीज है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होता है कि एक ऐसा दोस्त, आपकी मम्मी, आपका पापा, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, कोई भी हो सकता है, आपका मेंटर, आपका गुरु, या कोई भी आपका, जो आपकी बात को सुने, समझे, आपके सारे सपने सुने। जैसे आप सोचते हो हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हो, आप 100 करोड़ कमाना चाहते हो, आप 500 एकड़ जमीन लेना चाहते हो, आप लंदन में घर खरीदना चाहते हो, या आपका ड्रीम देश विदेश है, आप डेबिट छूटना चाहते हो, कर्जा छूटना चाहते हो, ये सारी बातें आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका हमसफर, कोई दोस्त आपको सुने। एक ऐसा फ्रेंड रखो जो अपने सारे सपने को बताओ, तो आपके सपने बताओ, तो उस सपने का हमारे आदर करे कि हाँ आप कर सकते हो। यस, ऐसा फ्रेंड जो आपकी फ्रीक्वेंसी में आपकी फ्रीक्वेंसी मिलाए, वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन उसकी वाइब्रेशन मिले, ऐसा दोस्त आपके पास होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, ये आपको चैप्टर में नहीं मिलेगा, ये ऑटोमेटिक है। एक ऐसा फ्रेंड जो आपकी बात को जानता है, जो आप करना चाहते हो। चौथा, रिव्यू योर गोल, जो आप करना चाहते हो फीडबैक लो, मॉनिटर। माने क्या होता है माय डियर फ्रेंड, यहां देखिए, व्हाट यूर गेट, मॉनिटर, गेट, इंप्रूव। आपने गोल में कहां तक पहुंचे, आपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लिया, सारी बातें बता दिया उसको, अपने फ्रेंड को, सब चीजों को। और चौथा टॉपिक है कि रिव्यू योर गोल, गोल में आपकी तरक्की हो रही नहीं हो रही। 1 महीने टारगेट क्या था, 6 महीने टारगेट क्या था, 1 साल क्या था, 5 साल क्या था, 100 साल क्या था, सारे टारगेट को आप उसी फीडबैक में लेना, उसी को बार बार। अगर आपकी गोल उस फीडबैक उसमें नहीं जा रहा है, तो आप अपनी दिशा चेंज करो। टारगेट वही रहेगा, लेकिन काम करने की जो गति है वो चेंज करो और बढ़ा दो, रेस और स्टैंडर्ड कर दो अपनी काम क्षमता को, और अपने आप को बढ़ाओ, इंक्रीज करो। जैसे करना चाहते करो, लेकिन अपने गोल को पाने के लिए उसको बार बार देखो, क्या गोल तक आपने टारगेट लिया था, पिया 2 लाख इनकम में पहुंचे, 10 लाख में पहुंचे, क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो, क्या कमी आपके अंदर है, सुनना नहीं चाहते हो, या लोग ज्यादा बोलते हो, क्या चीजें आपके पास है, वो अपने अंदर एनालिसिस करो माय डियर फ्रेंड। ये चौथा टॉपिक है। तो ये गोल सेटिंग था माय डियर फ्रेंड, ये 4 टॉपिक था, 4 टॉपिक पे। और इसमें कुछ एग्जांपल मैं देता हूं। देखिए, जिम कैरी बारे में आप सुने होंगे, मैं बताया था पिछले बार। जिम कैरी सर 1985 में माय डियर फ्रेंड, उसका फोटो मैं यहाँ पे नहीं बनाया। जिम कैरी 1985 में, जब उनकी हालत बहुत खराब थी, और उनको एक फुटपतिया कॉमेडियन था जिसकी पिक्चर हमेशा फ्लॉप होती थी, तो उन्होंने अपने अकाउंट का चेक काटे 10 मिलियन का, और डेट डाल दिए दोस्तों। और मैंने आज से 10 साल के बाद मेरी पिक्चर रिलीज होगी, जिसका नाम, कोई पिक्चर आएगी जिसमें 10 लाख मिलियन, 10 लाख मिलियन में फीस लूंगा मेरी पिक्चर का, 10 लाख मिलियन। मैंने हो सकता है उस जमाने में 10 लाख मिलियन बहुत पावरफुल था। 1 मिलियन 10 लाख होता है, 10 मिलियन माने होता है दोस्तों 10 मल्टीप्लाई करो तो वो आपका 10 करोड़ हो सकता है। तो उसे पिक्चर उसका हुआ डम एंड डम्फर पिक्चर आया। वो अपनी आंसू, जब वो अवार्ड को लिया, रो रहा था, बोलता 10 साल में सपना देखा, जो मेरे पास पैसा 1 रुपया नहीं था,
मैं अपने जो चेक लिखा हुआ था अपने चेक पे 10 मिलियन का चेक मेरे पास है, मैं इतना कमा चुका हूं 10 साल के बाद। और 97 का डेट डाला था, 13 जनवरी 97 का डेट डाला हुआ था। तो वो डाले हुआ था, उसके बाद पैसा खाने के लिए था जब वो लिखा हुआ था चेक को जब साइन किया था। और 10 साल के बाद डम एंड डम्बर पिक्चर आई थी उसकी, और जिसमें उसको 10 लाख मिलियन एक पिक्चर का मिला हुआ था। वो आंख से आंसू बह रहा था कि उसके जो सपना देखा वो पूरा हुआ, बोल के जो मैं देखा पूरा हुआ, जो ये रियलिटी है। दूसरा एग्जांपल ब्रूस ली 1970 दशक में यूएसए का टॉप मल्टीपल स्टार बनना चाहता था। उसने एक लेटर लिखा कि आने वाले 10 साल में 1980 के दशक में सबसे बड़ा यूएसए का टॉप मल्टीपल स्टार मैं बन जाऊंगा, कोई मेरे मुकाबले नहीं होगा, स्टार में, पैसे में, हैसियत में, मान सम्मान में। और 10 साल के बाद ब्रूस ली इंटर द ड्रैगन पिक्चर निकला माय डियर फ्रेंड, जब उनकी हालत खराब थी 1970 में। 10 साल के बाद 4 से 5 साल के अंदर अपने सारे सपने पूरा कर चुके थे, और 33 साल में उनकी डेथ हुई इंटर द ड्रैगन पिक्चर में। और सबसे बड़े टॉप ओरिएंटल मूवी के स्टार बन चुके थे, और सबसे पैसा कमाने वाले स्टार उस जमाने सबसे टॉप पे थे ब्रूस ली, जिसका नाम सुने हो, जिन्होंने अपने गोल को लिखा है वो पूरा किए हैं। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। 5000 साल का इतिहास देख लो माय डियर फ्रेंड, जिन्होंने गोल को सेट किया अधूरे नहीं रहे, अपने सपने को पूरा करके रहे, आखिरी दम तक लड़ते रहे, चाहे उनकी डेथ होने पे थे, उनके बच्चे परिवार बेघर होने पे थे। मैं 80 लोगों का, इंडिया के लोगों का एग्जांपल दूंगा जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम किए हैं, ये सिस्टम में नहीं। 80 लोगों का नाम जो रोड पे थे, सुसाइड करने वाले थे, उनके माता पिता छोड़ चुके थे, उनके बीवी बच्चे उनको तलाक दे चुके थे, वो अभी 1.5 से 2 करोड़ कमा रहे हैं। यूट्यूब में नाम आता है, मैं दिखा दूंगा उनकी कहानी, मेरे पास साक्षात लिखा हुआ जो MLM में 100-200 करोड़ कमाए माय डियर फ्रेंड। तो थैंक यू ऑल लीडर्स, आशा करता हूं आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। लक्ष्य नहीं तो जिंदगी नहीं, लक्ष्य के बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है। हम मुर्दे जैसे जी रहे हैं, मुर्दे जैसे, बस हाथ पैर हिल रहा है, बस हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। लक्ष्य नहीं है तो हम मुर्दा है, लक्ष्य है तो जिंदगी है। तो थैंक यू ऑल लीडर्स।